पास ही रहेंगे। हम पास हैं, हर नेता पास होने के प्रयास में है। हमारे गौरव के 250 एपिसोड हो गए हैं, ये भी पास हो गया, ये भी पास है। और लपेटने का काम हम सभी कर रहे हैं। और कवियों के अलावा अगर कोई लपेटने का काम कर रहा है तो वो है केजरीवाल जी। हाँ, क्योंकि हम नेताओं को लपेटते हैं, वो मफलर लपेटते हैं। हाँ, अच्छी बात। और अब आपके इंडिया गठबंधन का क्या हाल है मुझे तो पता नहीं। ढूंढ रहा था मैं कि हरियाणा में कहीं दिख जाए, तो वो दिख नहीं रहा मुझे। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में, हालांकि आतिशबाजी पे प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी आतिशी आपकी सीएम है नहीं। तो केजरीवाल जी को 4 महीने का ये वनवास मिला है। कुर्सी पर भरत समान उन्होंने आतिशी जी को बिठा रखा है। तो जाते जाते वो क्या कह के गए होंगे चुनाव प्रचार के लिए, वो मैंने एक दृश्य बनाने का प्रयास किया है। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। कि बेल मिली देने को झांसा, इंद्रप्रस्थ में फेंका पासा, भरत समान आतिशी आओ, छोटी कुर्सी साथ में लाओ। छोटी कुर्सी, बड़ी नहीं। कि भरत समान आतिशी आओ, छोटी कुर्सी साथ में लाओ, 4 मास सीएम बन जाओ, मेरा विक्टिम कार्ड चलाओ। 4 मास सीएम बन जाओ, मेरा विक्टिम कार्ड चलाओ, मेरी कुर्सी मार न लेना। अच्छा, चेंज कर देता हूं, मेरी कुर्सी न मार लेना। मार लेना, मेरी कुर्सी मार न लेना, पड़ जाए लेने का देना, ऐसा वैसा कुछ ना करना, ध्यान रहे ये तुमको वरना, रोज नई नौटंकी करके नाक में दम कर दूंगा, और वापस आके यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। ऐसा वैसा कुछ ना करना, ध्यान रहे ये तुमको वरना, रोज नई नौटंकी करके नाक में दम कर दूंगा, सीएम की कुर्सी यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, और किसी पे नहीं बैठूंगा, सीएम की कुर्सी यही वाली। झाड़ू में बेशक ना दम हो, कॉन्फिडेंस फिर भी ना कम हो, दूध दही वाला हरियाणा, वहां रायता है फैलाना। अरे दूध दही वाला हरियाणा, वहां रायता है फैलाना, के गठबंधन के जोड़ बांट के, कांग्रेस के वोट काट के, गठबंधन के जोड़ बांट के, कांग्रेस के वोट काट के, फोकट वाला राग लाप कर, तू तड़ाक से आप कर। वोटर यदि पटा ना पाया तो यू टर्न लगा यूं आया, आते ही इल्जाम किसी के भी सर पर धर दूंगा, लेकिन कुर्सी यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। हर सीएम की कुर्सी यही वाली लूंगा, सीएम की कुर्सी यही। आखिरी की सुनिएगा, भाजपा को, बिना भाजपा को गरियाए तो उनका कुछ बनता ही नहीं है। कि चाहे फिर से जेल करा दो, ईडी से सम्मन भिजवा दो, सीबीआई जांच बिठा दो, एलजी से पंगा करवा दो, सारे हथकंडों पर भारी, मैं दिल्ली का मफलर धारी, अभी फरवरी के पहले मफलर धारण कर लूंगा, और उसके बाद सीएम की कुर्सी यही वाली लूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है सर कि जिस चीज़ की खिलाफत करती है घर लौट के वही काम करने लगती है। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम जातिवाद नहीं चाहिए तो इनको जनगणना चाहिए। हाँ, और अभी हरियाणा में ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले पर्ची खर्ची से काम करते थे। अब ये कविता सुनो सर। अब प्रचार में रंग कुछ और है, हकीकत का रंग कुछ और हो जाएगा। कांग्रेस जिस पर्ची का विरोध कर रही है, देखना सीएम का नाम भी उसी पर्ची से आएगा। सीएम का नाम भी उसी पर्ची से आएगा। चर्चा यहां तक है कि गुट देखकर टिकटों की हिस्सेदारी बढ़ी घटी है।
आप पर्ची से नौकरी का इल्जाम लगाते हैं, यहां तो टिकटें भी पर्ची से बटी हैं। यहां तो टिकटें भी पर्ची से बटी हैं और पार्टी के कई नेता, एक तो अभी 13-14 दिन कोप भवन में भी बैठी थी, पार्टी के कई नेता सीएम बनने का ख्वाब जोड़ चुके हैं। अब उन्हें कौन समझाए, वो जिस गन्ने को छीलना चाहते हैं भूपेंद्र जी उसे पहले ही निचोड़ चुके हैं। पहले ही निचोड़ चुके हैं। हरियाणा में इंडी गठबंधन के नाम पर हो जाते हैं मौन, यानी लोकसभा में हम साथ साथ हैं और विधानसभा में हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। एक नेता नाराज हो तो दूसरा उसे मनाए, ऐसा ना हो कि आपस की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत अच्छे। भाई शैलजा जी क्यों नहीं बननी चाहिए सीएम? देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, विधायक जीत के आएंगे, विधायक की विधायक सेट के हुड्डा जी ने तो वो जीत के आएंगे, उन्हीं को बनाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो जो विधायकों का जो टिकट होता है वो CWC करती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है, हमारी जो इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है उसमें डिसाइड होता है। लेकिन क्योंकि बात आप पर्ची की कर रहे थे और इन बच्चों ने और इस पूरे देश ने देखा था कि एक्चुअल में पर्ची कैसे दी गई थी। याद है वसुंधरा राजे जी जब बैठी थी और राजनाथ जी ने पर्ची पकड़ाई थी और ऐसे करके, जैसे मेरे हाथ में पर्ची है ना, ऐसे करके खोली और वसुंधरा राजे जी ऐसे कुर्सी से उछली थी जब वो नाम आया था राजस्थान के मुख्यमंत्री का। तो असल में पर्ची की प्रथा तो इनके यहाँ है। आपने बात दूसरी करी नौकरियों की। देखिए, हरियाणा में, और क्योंकि नौजवान बैठे हैं, ये स्थिति है हरियाणा वाले नौजवानों की कि 5,000 स्वीपर की भर्ती निकलती है, सफाई कर्मचारी की। भरने वाले 50,000 लोग होते हैं और उनमें वो 50,000 जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद ये हमसे पर्ची खर्ची की बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि भाई 2 लाख सरकारी नौकरी खाली थी, 10 साल से इन्हीं की सरकार थी, काहे नहीं भर दिया नौजवानों को, नौकरी काहे नहीं दी। हमने किया है ना वादा अपने मैनिफेस्टो में कि पहले ही जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 30 दिन के अंदर उन्हें बाकायदा कैलेंडर निकाल के उनको भरने का काम करेंगे। हम तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता की भी बात कर रहे हैं। और क्योंकि आप बात कर रहे थे जो गुटबाजी की, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। अगर आपके हिसाब से, क्योंकि अगर हमारे यहाँ गुटबाजी है तो इनके यहाँ गुट बज रहे हैं। हरियाणा में गुट बजना समझते हैं ना, मुक्केबाजी सब समझते हैं ना। हमारे यहाँ गुटबाजी है तो इनके यहाँ गुट बज रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री सहित बड़े नेता पार्टी छोड़कर भग रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़कर लड़वा से लड़ रहे हैं। करनाल से लड़ना चाहते थे लेकिन लड़वा से लड़ रहे हैं। आपने क्वेश्चन जो पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। 14 दिन तक शैलजा जी सिक्योरिटी मांग रही थी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, क्योंकि ये तो ऐसी पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष ही उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। आपने देखा इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उठा के लोगों ने नीचे फेंक दिया मन से, और वो 8 दिन तक तो अपनी गर्दन पे वो पट्टा लगा करके घूम रहे थे और पूछने भी कोई नहीं गया। पूछने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले थे। हम गए पूछने के लिए कि क्या हालात हैं आपके, कैसे हैं, अभी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो वही परिस्थिति कुमारी शैलजा की ठीक थी तबीयत उनकी। हाँ, उनको बाद में हमने ठीक करके अपने साथ लेकर के आए, सुरक्षा हमने दी। अब वही पोजीशन आप कुमारी शैलजा जी के साथ है। वो मुख्यमंत्री की लड़ाई में नहीं है, पहले सुरक्षा की लड़ाई में है, कहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय ना हो जाए जैसा इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ हुआ था। अब मुद्दे की बात यहाँ पर केवल इतनी है, पर्ची खर्ची इस प्रदेश के अंदर हर आदमी को, गरीब व्यक्ति को घर पे बैठे रोटी मिली थी, घर पे बैठे उनको नौकरी मिली थी। अब इनसे पूछिए, जिसका अपना प्रदेश अध्यक्ष डर के मारे भागता फिर रहा हो, वो घर भरने की बात कर रहे हों और 50 वोट पे पहली बार अखबार में ऐड आएगी, 50 वोट लाइए सरकारी नौकरी पाइए। तो आप सोचिए, अब बच्चों का हमने स्कूल और कॉलेज बंद करा देना है, सबको प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो वोट मांगने की दी जाएगी। वोट कैसे मांगे जाते हैं? माहौल बड़ा वैसा हो रहा था कि आतिशी जी में भरत, उनमें केजरीवाल जी में राम, तो मेरी आंखें भर आईं बाद में, लेकिन रोना बहुत आया। क्यों? क्योंकि अन्ना जी में बीमार दशरथ दिखाई देने लगे मुझे। अच्छा, पूरा घटनाक्रम एकदम फिल्मी था। ऐसे तो वीडियो आते हैं रील में, ऐसी एक रील आती है जिसमें वीडियो चलता रहता है और उसमें ऊपर से वॉइस ओवर होता है। मैं कोशिश करता हूं, आप लोगों को पता चलेगा। सुनो, पूरा वीडियो समझा। अब वो आए बाहर कि जेल से बाहर आए, इस्तीफा दिया, कुर्सी वाली बात और सब कुछ।
कैसी बनती रील? ये आदमी जैसे ही जेल से बाहर आता है सबसे पहले आके कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अपनी जगह इस महिला को कुर्सी पे बिठा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने माँ बाप को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना? और वो आगे बढ़ती रील, फिर उसमें जब फिर इस महिला ने उस कुर्सी पे बैठने से इनकार कर दिया। एहसान चुकाने के लिए उसने अपने लिए नई कुर्सी मंगाई। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये बताना कि इस महिला ने सही किया या गलत किया। तो अच्छा, अब देखो, अब आपके ऊपर आते हैं। आपका गठबंधन, मैंने वही तुलना करी कि कैसा गठबंधन है इनका। सुनिए, गठजोड़ कैसा करते हो आप लोग बोलो, कभी साथी कभी अनजान बन जाते हो, और कभी नफरत का शोरूम खोल लेते हैं ये, कभी तो मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं। और लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आप, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आप, दो जिस्म और एक जान बन जाते हैं। दो जिस्म, अब सुना, दो जिस्म और एक जान बन जाते हैं। और राज्यों के आते हैं चुनाव जब दोनों, फिर विवेक ओबराय सलमान बन जाते हैं। और अनिल जी आपके नाम से एक चीज़ याद आ गई, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। जो आपने बात करी कि मैनिफेस्टो, गजब का मैनिफेस्टो आपने दिया, लेकिन आपको पहले दूसरे राज्यों में जहाँ आपकी सरकार थी वहाँ मैनिफेस्टो आपको अमल करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि खुद के फैलाए इस अंधेरे में चमकने की कोशिश कर, अब कोहिनूर मत बनिए, और पंथी को भी छाया नहीं फल लागे अति दूर, मॉडर्न पॉलिटिक्स के खजूर मत बनिए। मॉडर्न पॉलिटिक्स के, धन्यवाद। हिमाचल कर्नाटक के वादे पूरे नहीं हुए, सुपरमैन फिर से हुजूर मत बनिए। आपने भरोसा अपना स्वयं खोया जनता में, अब नायक के अनिल कपूर मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। भाई अनिल, कमाल है, धन्यवाद। ये बेसिक चीजों पे तो जवाब मांगेगी ना। पब्लिक पुल गिर रहे हैं, आप साथ में हैं सरकार में। नहीं देखिए, मैं एक कोई इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को, बिल्कुल गलत। एक नहीं, कई गिर गए ना एक साथ। कई बन गए हैं एक साथ, कई बन गए एक साथ, क्योंकि आज की डेट में तो आप देखिए, आपको घर से बाहर निकलते हैं पता भी नहीं चलता, रात रात के अंदर आपके सामने पुल और सड़कें होती हैं। हम तो याद है, हम छोटे हुआ करते थे, वो रोड रोलर हमारी गली में आता था, हम उस रोड रोलर का जो मजदूर होते थे उसको चाय पिलाने के लिए बिठाते थे, कहीं छोड़ करके भाग ना जाए। मतलब सड़क बनना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता था। हम सोचते थे कि सड़क बन के चली जाए, कहीं ऐसा न हो ही निकल जाए। हमें डर लगता था कि हमारी सड़क कहीं रुक ना जाए। और आज ये परिस्थिति है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकल के भी अपने गूगल के ऊपर मैप डालते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी सड़क कहाँ पर लेकर चली जाए। जहाँ 18 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 8 घंटे में पहुँच रहे हैं, जहाँ 8 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 3 घंटे में पहुँच रहे हैं। ये डेवलपमेंट का टेस्ट तो पहली बार देखा है इस देश की जनता ने, और ये बात माननी पड़ेगी। सड़कों की रेल बना रखी है इन्होंने। रेल की बात कर रहे हैं, 38 हादसे हो चुके हैं। 100 दिन मुश्किल से इनकी सरकार को बने हुए हैं, 38 हादसे हो चुके हैं रेल के। लेकिन उसके बाद भी हमने ऐसी रेल तो नहीं देखी। ये तो मानना पड़ेगा, ऐसी रेल आज तक इस देश ने नहीं देखे। अभी कह रहे थे कि भैया पुल एक आध कोई गिर गया होगा, पुल तो अनगिनत गिर गए हैं। एयरपोर्ट आपने 3 गिर गए, दिल्ली वाला, जबलपुर वाला और राजकोट वाला, 3 तो एयरपोर्ट गिर गए। और छोड़िए, पार्लियामेंट में जो हजारों करोड़ से बिल्डिंग बनी थी, एक बारिश में उसमें टप टप पानी नीचे आने लग गया। आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग को नहीं संभाल पाए। देखी थी वो फोटो, एक बाल्टी रखी हुई थी पार्लियामेंट हाउस में बीचों बीच, वो बता रहा था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई। और छोड़िए जो राम भगवान, जो हमारी आस्था का विषय है, ये तो राम मंदिर तक को नहीं बचा पाए। हजारों करोड़ रुपए वहां पर भी लगा, पहली बारिश में उसकी भी छत टपक रही थी, और वहां जो एयरपोर्ट बना था वहां पर भी ये टूटन हुई थी। तो भाई साहब, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं बचा।